पौलुस ने विश्वास किया कि परमेश्वर चाहता है कि अन्य जातियों को यीशु के बारे में बताएं, इसलिए उसने सीरिया तुर्की योग में यात्राएं की। बहुत से लोगों ने यीशु में विश्वास किया और बहुत कलीसियाएं आरंभ हुई। कई सालों के बाद आया पौलुस यरूशलेम को वापस आया। कुछ लोग उसकी शिक्षा के कारण नाराज थे और उसे पर हमला किया। मुझे अनुचित ढंग से गिरफ्तार किया गया क्योंकि पौलुस एक रोमी नागरिक था। उसने रोम में उसका मुकदमा ले जाने के लिए कहा। पौलुस को रोम के लिए एक नाव पर भेजा गया। यात्रा धीमी थी और हम केरेते में इंतजार करें जब तक तूफान समाप्त नहीं हो जाता, पौलुस ने सुझाव दिया। कप्तान ने अनसुनी करके यात्रा आगे बढ़ाई। वहाँ एक बड़ा तूफान आया। प्रत्येक ने सोचा कि वह मर जाएंगे। एक स्वर्गदूत ने पौलुस से कहा कि वह सब बचाए जाएंगे और वह रोम जाएगा। पौलुस ने हर एक को बताया। किसी को कुछ भूमि नजर आए। मल्लाहों ने जहाज को छोड़कर जाने और अन्य को मरने के लिए छोड़ देने की योजना बनाई। पौलुस ने चेतावनी दी, तुम सब केवल तब तक जीवित रहोगे अगर हर कोई जहाज पर रहता है। जहाज माल्टा नाम के एक टापू से जा टकराया। सिपाही अगर कैदी भाग जाते हैं तो सजा मिलने के डर में थे, इसलिए उन्होंने उन्हें मार देने की योजना बनाई। पर उनका सेनापति पौलुस को पसंद करता था, इसलिए उसने उनके मनुष्य को उन्हें जीवित रखने के लिए कहा। वह लड़खड़ाते किनारे पर आए, ठीक जैसा कि पौलुस और उसके साथी माल्टा द्वीप पर सुरक्षित पहुंच गए थे, जैसा कि उसने कहा था। वहां के प्रमुख हकीम ने उन्हें अपने साथ रहने की अनुमति दी। हकीम का पिता बीमार था और जब पौलुस ने उनके लिए प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उसे चंगा कर दिया। ये देखकर माल्टा के अन्य लोग भी पौलुस के पास आए और उसने बहुतों को चंगा किया। कुछ समय बाद पौलुस और उसके साथी एक नए जहाज में चढ़कर रोम के लिए रवाना हो गए। रोम पहुंचने पर पौलुस को एक घर में रखा गया जहां वह हथकड़ियों में बंदी था, लेकिन उसे लोगों से मिलने और उनसे बात करने की अनुमति थी। वहां से पौलुस ने विभिन्न स्थानों पर नई कलीसियाओं को सीख और प्रेरणा देने के लिए पत्र लिखे। ये पत्र जो उसने विश्वासियों को भेजे